हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 विषय गणित का जो मिड टर्म एग्जाम है यानी कि essay 1 एग्जाम है उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहां पे छोटी सी घंटी बनी होगी उसको भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि आपके पास विकल्प दिए होंगे। इस चित्र को बनाने के लिए किन 3 आकृतियों की जरूरत है। तो यहाँ पर ये गलती से ये टिक लगा हुआ है, ये ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्योंकि आप देखिए ये तीनों फिगर ऐसे ही लाइन से आप जोड़ देंगे तो आपको ये फिगर मिल जाएगा। ठीक है, अगला है दी गई घड़ी में क्या समय दर्शाया गया है। तो छोटी सुई 9 पर है तो यानी कि 9 बज रहे हैं। उस चित्र पर निशान लगाइए जिसमें बिंदीदार रेखा चित्र को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है। तो बराबर किस में बांट रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ना इसमें बराबर है, ना इसमें बराबर है, ना इसमें बराबर है। तो टी यानी कि वो बराबर हिस्से में बांट रही है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो बच्चे एक में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 4 मीटर के लिए जब आप 100 से गुणा करेंगे तो पीछे 2 जीरो आ जाएगा, तो 400 इसका सही आंसर है। इनमें से किसे मीटर में मापा जाएगा। तो इनमें से दीवार को मीटर में मापा जाएगा। अगला प्रश्न है गिनकर लिखो। तो ये 100 होगा, टोटल 200, ये 10, 210, फिर 2, 212 छड़। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न 2 है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दें। तो अंकों में लिखेंगे आप 250 को, तो हमने लिख दिया 250। एक वर्ष में कितने महीने में 30 दिन होते हैं। तो 4 महीने ऐसे होते हैं जिसमें 30 दिन होते हैं। एक कारखाने में पहले दिन 270 बसें बनाई। जो एक कारखाना है उसमें बसें बनती हैं। पहले दिन तो उन्होंने 270 बनाई, दूसरे दिन इसने 123 बसें बनाई। अब दूसरे दिन बनी 123। कारखाने ने दोनों दिनों में कुल कितनी बसें बनाई। तो देखो कुल करने के लिए आपको जोड़ना होगा, तो आप लिखेंगे 270, फिर पीछे से लिखना शुरू करेंगे 3, 2, 1। तो जब आप इसको जोड़ेंगे यहाँ पे बनेगा ये 3, 9, 3, तो यानी कि 393, 393 इसका सही आंसर है। पैटर्न आगे बढ़ाओ, देखो एक एक बीच का नंबर जो है वो घटता जा रहा है, बाकी आगे पीछे का सेम है। तो 9, 8, 7, 6, तो अब ये हो गया 160। अब 53 में से 20 घटाना है, तो वैसे ही आप इसको लिखेंगे, या आंसर याद करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें 20 ऐसे लिखकर घटा दो। 3 में से 0 गया 3, 5 में से 2 गया तो बचा 3, तो यानी कि 33 सही आंसर है। ऐसे ही आप 474 और 136 को जोड़ेंगे तो 610 आंसर आ जाएगा। दिए गए समय के लिए घड़ी में सुइयों की स्थिति बनाइए 8-15, यानी कि छोटी सुई 8 पर, बड़ी सुई 15 पर। अगला है प्रश्न 4, समय के साथ घटना का मिलान करिए। तो देखिए पलक झपकने में कितना समय लगता है। आप पलक झपकाइए और कुछ ही सेकंड्स लगे और आपने पलक झपका दी, तो अब आप इसको सेकंड के साथ मिला दीजिए। एक स्कूल के दिन में आप सुबह से लेकर दोपहर तक स्कूल में रहते हैं तो आपको घंटों लग जाते हैं। स्नान करने में कितना लगता है, मिनट लगते हैं, तो आप इससे मिला देंगे। सही या गलत बताएं। जिराफ शेर से भी ऊंचा होता है, तो बिल्कुल सही। 42 लंबाई की मानक इकाई नहीं है, बिल्कुल सही। सोमवार रविवार से पहले आता है, ये गलत है क्योंकि सोमवार तो रविवार के बाद आता है। प्रश्न 6 आपसे कहता है निम्नलिखित पैटर्न को आगे बढ़ाइए। पहले एक बैटरी थी, चार्जिंग पे लगाया कि चार्जिंग का सिंबल होता है, पूरी चार्ज हो गई। फिर दोबारा एक है, चार्जिंग पर लगाया, अब क्या हो जाएगी, पूरी चार्ज हो जाएगी। तो आपको सेम ऐसा ही यहाँ पर बना देना है। अगला है एक बार एक, 2 बार एक, 3 बार एक, 4 बार एक। अब कितनी बार एक आएगा, 5 बार एक आएगा। अगला है प्रश्न 7, नीचे दी गई तालिका को देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये कुछ त्योहार हैं, जैसे गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को आता है, होली जो 8 मार्च को आई है, जन्माष्टमी 19 अगस्त, गांधी जयंती 2 अक्टूबर और क्रिसमस 25 दिसंबर।
इनमें से कुछ त्योहार ऐसे हैं जो फिक्स होते हैं, जैसे 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और ये 25 दिसंबर। बाकी ये दोनों तिथि के हिसाब से होते हैं। तो वर्ष के अंत में कौन सा त्योहार आता है, तो सबसे अंत में क्रिसमस आया हुआ है, तो अब क्रिसमस लिखेंगे। इसमें याद करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस इसमें से देखकर लिखना है। वर्ष की शुरुआत में कौन सा त्योहार आया, गणतंत्र दिवस। आपको कौन सा त्योहार सबसे ज्यादा पसंद है, होली। अगर आपको कोई और त्योहार इनमें से पसंद है तो आप उसका नाम लिख देना। अगला है, अजय ने उन फलों का रिकॉर्ड रखा जो विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा पसंद है, और उन्होंने ये पाया, लड़कियां कितनी, लड़के। यहाँ पर है संतरा, यानी कि जो लड़कियां हैं वो 136 मतलब लड़कियां हैं जो संतरे को पसंद करती हैं, लड़का 128 को। सेब है, तो लड़कियां जो है वो 240 है जो सेब को पसंद करती हैं, लड़के जो है 243। तो पहले हमने जोड़ा भाई लड़कियों को, दोनों फल मिला के कितनी लड़कियां हुई, तो 376। फिर हमने लड़कों के लिए जोड़ा तो आया 371। अब क्या प्रश्न पूछे गए हैं, विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल के लिए लड़के लड़की दोनों को जोड़ना होगा, तो इन दोनों को जोड़िए, 747 आ गया। विद्यालय में कितने विद्यार्थियों को संतरा पसंद है, तो संतरा भाई लड़के भी लड़की दोनों ही विद्यार्थी हैं, तो आप दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 264। क्या लड़कियों की संख्या 300 अधिक है या 300 से कम है, तो देखिए 376 है, यानी कि इवन लड़कों से भी ज्यादा है लड़कियों की संख्या, तो आप अधिक लिखेंगे। स्केल की सहायता से 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए, यानी कि आप 7 सेंटीमीटर नापेंगे अपने स्केल से, फुट्टे से, फिर लिखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।